आपकी खिदमत में आज दोबारा हाजिर होगा एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों मेरे चैनल के टॉपिक जो है वो आप लोगों को पता है एप्लीकेशन के हवाले से होती है। कोई ना कोई सॉफ्टवेयर होता है जिसकी ऊपर मैं रिव्यू करता हूँ, जिसके ऊपर अपडेट देता हूँ। लेकिन दोस्तों आज की जो वीडियो है उसका टॉपिक बिल्कुल हरगिज़ ये नहीं है, ना तो किसी चीज़ का रिव्यू है ना किसी चीज़ का तो ऐप का बारे में इंफॉर्मेशन है। आज की जो वीडियो है वो एक सच्ची कहानी है मेरे दोस्त की। उसामा उसामा दाऊद नाम है उनका, गुजरात से ताल्लुक़ है उनका। उन्होंने मुझे बोला था कि भाई आपका चैनल जो है वो वायरल हुआ है, आपका चैनल पे व्यू काफ़ी आए आते हैं, तो आप मेरी स्टोरी जो है वो उस चैनल पे अपलोड करें। मैं चाहता हूँ मेरी स्टोरी लोगों तक पहुँचे ताकि मज़ीद और लोग बेवकूफ़ बनने से बच जाएं। तो दोस्तों मैं उसकी स्टोरी आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो नए लोग हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और मेरी वीडियो को लाइक और अपना कमेंट लाजमी करिएगा ताकि मुझे अंदाज़ा हो सके मेरा काम आप लोगों को कैसा लगता है। और मेरे जितने भी दोस्त हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो पे जो कमेंट करें तो वीडियो के टॉपिक के हवाले से करिएगा, क्योंकि बहुत सारे दोस्त हैं मेरे जैसे मलिक एहतशाम है, कुर्बान है, मुइज़ है, उसामा है, उसके अलावा अब्दुल शकूर है और बहुत सारे और भी मज़ीद बहुत सारे हैं, ज़ुबैर हैं और इंडोनेशिया से हैं, आरदी नाम है उनका। और एक मेरी सिस्टर हैं बनी हुई है, बहन बनी हुई है इंडोनेशियन है, उनका नाम डैनी है। तो मैं उन सब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो पे जो कमेंट करें तो वो वीडियो के टॉपिक के हवाले से करें, जो कि स्टोरी है कि स्टोरी के हवाले से करें। दोस्तों मेरा दोस्त उसामा जो कि बहुत सीधा साधा लड़का था, गुजरात में रहता बेचारा। उनके वालिद साहब जो थे वो मुल्क से बाहर थे, नौकरी करते थे। मैट्रिक का इम्तिहान दे रहा था दोस्तों, तो अचानक से उसका दोस्त आया, बोल रहा भाई चलो कराची घूमने चलते हैं करने, और चल कराची लेके आ गया उसको। कराची में दोस्तों आप लोग सब जानते होंगे, जैसे कि जो पाकिस्तानी हैं वो सब जानते हैं कि कराची के अंदर एक पार्क है जिसका नाम है अलादीन पार्क, बहुत मशहूर है दोस्तों। वहाँ पे फैमिली के अलावा अलाउ नहीं है किसी को भी। वहाँ पे उसके दोस्त ने उसको लेके गया घुमाने के लिए, वहाँ उनकी मुलाकात हुई फैमिली से। दोस्तों उस फैमिली से उन्होंने बोला कि आंटी मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमें अपने साथ लगा लें, वरना वो फैमिली के बिना जो है वो जेंट्स को अंदर नहीं जाने देंगे। तो आंटी ने बोला कि सही है बेटा चलें। उनको नहीं पता था कि वो जो बेटा बोल रही है वो कितनी बड़ी डायन है। हो गया दोस्तों, उन्होंने अंदर पास ले लिए, उनको अंदर जाने दिया। अंदर जब वो गए तो उन्होंने अपनी बेटी को आगे कर दिया उस लड़के के साथ, मेरा जो दोस्त था उसामा। उन्होंने सोचा कि भाई हम लोगों ने तो खाली अंदर जाने के लिए पास वगैरह लिए थे और हमारा काम तो ख़त्म हो गया है, अब हम एक काम करते हैं वापस घर चलते हैं। उन्होंने पार्क में एंजॉय किया, घूमा फिरा, जिस मकसद के लिए वो लोग गए थे उन्होंने वो मकसद पूरा किया। जो टारगेट था उनको उन्होंने अचीव करके अपने घर आ गए। अब वो कराची में शिफ्ट हो चुके थे उस टाइम, उसामा जो थे, तो उनको नहीं पता था कि उनके साथ क्या होने वाला है। 2 दिन गुजरे दोस्तों, वो औरत आ गई घर में और उनके वालिद साहब को बोला, उसामा के वालिद साहब को बोला कि देखें अल्लाह ने आपको बेटी नहीं दी, आप मेरे सर पे जो है चादर डाल दें, वे अपनी बेटी बना लें, वो कर लें। उन्होंने अपने बेटे से बोला बेटा, हालांकि उसामा जो है उसने अभी मैट्रिक भी कंप्लीट नहीं किया था, बेचारे एग्ज़ाम दे रहा था मैट्रिक का। इसी तरह दोस्तों कर करा के बेचारे की शादी हो गई। मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बताता हूँ, वैसे तो उसकी शादी की स्टोरी भी बहुत लंबी है, मुझे पता है मेरे सामने हुई थी। दोस्तों शादी के बाद छपे फिर फटे, फिर छपे फिर फटे, हुआ बेचारा इनकार करता रहा, लेकिन अपने बाप की मोहब्बत के हाथों उसने ये जहर का लड्डू खा लिया। कुछ 2 दिन भी नहीं गुजरे थे दोस्तों,
ये होना शुरू हुआ तो उस औरत ने उनके वालिद साहब को अपनी औकात दिखानी शुरू कर दी। अब वो घर में जब वॉशरूम वगैरह या किचन वगैरह में उनके वालिद साहब जाते थे तो यहाँ तो टांगों की शलवारें ऊपर करके उनको दिखाना या पेट नंगा करके दिखाना लेटे हुए, शर्म नहीं थी उनको, दरवाज़ा भी अपना बंद नहीं करती थी रूम का। उनके वालिद साहब ने बेटे को अपने बुलाया, उसको बिठाया, बोला बेटा देखो मुझसे गलती होगी, ये लोग गंदे लोग हैं, ये सही नहीं है, इज्जतदार लोग नहीं, बस अपनी औलाद को संभालो और फारिग करो उनको। तो दोस्तों ये हुआ, ये बात उसने अपनी बीवी को बोली, उनकी लड़ाई हो गई, उन्होंने अपनी बीवी को जो है, उसामा ने अपनी बीवी को अपने ससुराल में छोड़ दिया। दोस्तों 2.5 साल 3 साल वो इसी तरह गुजर गए। 2.5 साल के बाद फिर उनकी सुलह वगैरह होगी, क्योंकि उनके वालिद साहब की डेथ हो गई थी, तो उन लोगों ने उस डेथ को बहाना बना के सुलह वगैरह करके रिश्तेदारों को डाल के वो दोबारा उसके घर में आ गए। उसके बाद ये होना शुरू हो गया दोस्तों, कभी घर के बर्तन, कभी घर के मसाले, कभी घर के जेवर, कभी अपनी सास के कपड़े छप्पड़ करके छुपा के शोकर में डाल के अपनी माँ के पजामा दबाती रहती। एक दिन उन लोगों ने पकड़ लिया रंगे हाथ, तो बातें बनाने लगी कि नहीं ये तो इन्हें दिखाने जा रही थी ये। दोस्तों कम से कम 35-36 लाख रुपए का जेवर जो था वो घर से चोरी करके ले गई, और ये बोला कि वो मैं ले गई थी लेकिन वो घर से चोरी हो गई। दोस्तों कुछ दिन बाद उनकी जब बहन की शादी हुई, वो लोग शादी में गए, तो उन्होंने उसामा की वालदा ने और उसामा ने देखा कि उन्हीं का जेवर जो है उनकी बहन ने पहना हुआ शादी में। दोस्तों उन्होंने सवाल किया ये तो चोरी हो गया था, लेकिन उनका बड़ापन देखें दोस्तों, बेचारे इतने अच्छे थे कि उन्होंने बोला चलो तुम किसी की बेटी का घर नहीं खराब हो, दफा करो इस बात को, कुछ भी है लेकिन इज्जत का सवाल है। उन्होंने दरगुजर कर दिया। फिर ये हुआ दोस्तों कि मामला दफा दफा हो गया, जेवर की बात जो है वो ख़त्म हो गई, ज़िंदगी उनकी वैसे ही गुजर रही थी घर में जैसी पहले गुजरती थी। फिर ये हुआ कि उनके उसामा के दोस्त वगैरह घर में उससे मिलने आते थे, जो कि बहुत अच्छे लोग थे, एजुकेटेड, पढ़े लिखे, बर्गर फैमिली से ताल्लुक था उनका। अब उन लोगों के ज़हन में, उन लोगों की आंखों में कोई ऐसी बात नहीं होती थी। उसको यकीन था उसामा को कि मेरे दोस्त जो हैं वो इस काबिल हैं कि मैं उनको अपने घर में बिठा सकता हूँ, क्योंकि उनके वालिद साहब भी उनको जानते थे, फैमिली टर्म्स के दोस्त थे उनके, फैमिली का आपस में मेल जोल था। वो दोस्तों उनके दोस्तों को लाइन देनी, अब उनके दोस्तों ने जो है सामा को कंप्लेन करनी शुरू कर दी, तो भाई देखो ये भाभी की हरकतें सही नहीं, हम तो उनको अपनी भाभी माँ समझते हैं, बहनों की तरह समझते हैं, उनको समझाएं कि वो जो काम कर रही है वो सही नहीं है, हम उस टाइप की नहीं। हुआ ये, उसने समझाया उसामा ने अपनी बीवी को, लेकिन जो दोस्तों जहन जिनके गंदे होते हैं वो समझने से भी नहीं समझते। इसी तरह हुआ दोस्तों, एक दफ़ा उसने खुद रंगे हाथों उसामा ने पकड़ा अपनी बीवी को, उसके दोस्त के साथ क्लियर बात कर रही थी वो खुली, उसने उनको मारा, अपनी बीवी को मारा और घर से बोला कि अपनी माँ के घर जाओ। दोस्तों उसके बाद बाप को आना चाहिए था, माँ को आना चाहिए था बेटी को ले आने के लिए ससुराल से, या भाई आता है कि मैं बहन को ससुराल से लेके आया। दोस्तों वो लोग ऐसे थे कि वो खुद नहीं आते थे, वो किसी गैर मर्द को भेजते थे कि जाओ हमारी बेटी को लेकर आओ। वो जब वो आता था तो बोलता था भाई उसामा की बीवी को भेज दो, मैं उनको लेने आया। अब उनके घर वाले बोलते थे कि उसामा के तो भाई आप कौन हो, आपका क्या ताल्लुक है, आप क्यों लेने आए, या तो इसका बाप आए या इसकी माँ आए या इसका भाई आए, आप कौन होते हो। कि मैं, वो बोलते थे कि मैं जो हूँ इनके बाप का दोस्त, महल्लेदार हूँ, ये वो बातें बना रहे, वो भी बोलती हाँ ये मेरे दोस्त में ये बहुत अच्छे हैं, ये वो मैं इन्हीं के साथ जाऊंगी। अब दोस्तों वो
बोलते थे अगर उनके घर वालों ने भेजा तो भेज दो भाई, वो भेज देते थे। जब वो घर में फ़ोन करते थे दोस्तों तो 2-2 3-3 घंटे गुजर जाते थे, वो अपने घर ही नहीं पहुँचती थी। एक दिन ये हुआ दोस्तों कि उसने बोला चलो सही है आज मैं भेजता हूँ, लेकिन उसने पीछा किया दोस्तों। तो वो पहले अपने घर लेके गया उसको, अपने घर ले आने के बाद फिर आधे पौन घंटे उन्होंने अपने घर में उनको रोका। अपने घर के बाद फिर उसकी माँ के घर छोड़ा उसको। उसने जाहिर नहीं कराया उस सामान्य कि मैं वो उनका पीछा कर रहा है। ये हुआ दोस्तों। उसके बाद फिर एक दिन उसका बाप आया लेने के लिए। तो दोस्तों वो जब घर में गया, वो दरवाज़ा बजा रहा है सामा, वो दरवाज़ा नहीं खोल रही। और वो सोच में पड़ा हुआ कि यार इनके घर वाले तो सारे शादी में गए हैं और ये तो अकेली घर में होगी, तो दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रही। दोस्तों काफ़ी बजाता रहा, कम से कम आधा घंटा उसने दरवाज़ा बजाया, क्योंकि दोस्तों उस वक्त मैं उसके साथ था इसलिए मैं गवाह हूँ। आधे घंटे के बाद दोस्तों दरवाज़ा खोला, वो गया ऊपर, देखा उसने उसका बाप जो है मुंह पे हाथ रख के लेटा हुआ है और बाप के कपड़े अजीब हो रहे हैं, और बेटी के बाल खुले हुए हैं, सर पे दुपट्टा नहीं है, इतना बड़ा गला, और बेटी घबराई हुई चेहरे पे उसके घबराहट। वो ये बात उसने अपने ही अंदर जो है ना उस बात को दबा दिया, क्योंकि अगर वो ऐसी बात किसी और से करता तो लोग बोलते बाप बेटी के रिश्ते पे इल्ज़ाम लगा रहा है। लेकिन दोस्तों अल्लाह बेहतर जानता है, क्योंकि इस बात का तो मुझे भी इल्म नहीं, क्योंकि मैंने नहीं देखा था, मैं बाहर था घर से, लेकिन उसने इस हालत में उसको देखा। उसके बाद दोस्तों ये हुआ कि उसने ये बात आके अपनी वालदा को बताई। उसकी वालदा ने इस बात को बोला कि चुप करो, ऐसी बात हम किसी से नहीं करेंगे, ना हम कर सकते, आखिर खुदा भी कुछ चीज़ है, तो बाप बेटी का मामला है। दोस्तों बात रफा दफा होगी तो सामा की ज़िंदगी और उसकी ज़िंदगी इसी चक्रों में गुजरती रही। वो उसकी माँ के ऊपर, सामा की माँ के ऊपर हाथ तक उठाने, उनके बाल नोचने, उनकी चेहरा नोच देना, बेचारा इन्हीं चक्रों में घिसता रहा अपने आप को। कभी समझाना, कभी लड़ाई कर लेना, कभी माँ की मोहब्बत में वो हो जाना, कभी ये सोच लेना कि चलो यार अब हो तो गई, अब ज़िंदगी गुजारनी है। लेकिन दोस्तों एक दिन ऐसा आया कि उसकी एक मुलाकात हुई अब्दुल शकूर नामी लड़के से। वो उसका दोस्त बन गया अब्दुल शकूर का, सामा जो था। तो वो अब्दुल शकूर जो था वो उसका घर में आना जाना शुरू हो गया उसामा के। उसामा ने अब्दुल शकूर को ऐसा बना लिया अपना बेस्ट फ्रेंड, जैसे समझ लें कि एक सका बाप बेटा होता है या भाई होते हैं, या औलाद और बेटा और बाप का रिश्ता होता है ना, ऐसे वो दोनों आपस में होंगे, यानी कि ऑल इन वन फ्रेंडशिप। और दोस्तों वो जब घर में आना शुरू हुआ, क्योंकि उनके पीटी सेल का जो है वो काम करता था, तो वो पीटी सेल का उनका फ़ोन वगैरह को ख़राब हो गया था। तो उसने फर्स्ट टाइम उसको अब्दुल शकूर को अपने घर बुलाया उसामा ने, और फ़ोन वगैरह सही करवाया। तो जब घर में आया तो उसने देखा, उसको नहीं पता था अब्दुल शकूर को ऊपर उसामा जो है वो शादीशुदा। जब वो घर में आया उसको पता चला तो वो वापस चला गया उसके बाद फ़ोन सही करके। काफ़ी दिन बाद जब है उसामा जब वापस गया उसकी शॉप पे अब्दुल शकूर की, तो उससे पूछा कि आप शादीशुदा हो? तो उसने बोला हाँ। तो दोस्तों उसने सोचा कि मैं दोस्ती तो छोड़ नहीं सकता, मैं एक काम करता हूँ, इससे पहले ये हमारी दोस्ती के दरमियान में आए, मैं इनको अपनी बहन बना लेता हूँ। उसने उनको बहन का दर्जा दे दिया। और फिर ये हुआ कि वो अब्दुल शकूर की फैमिली, उनकी फैमिली से मेल जोल शुरू हो गया, यानी कि उनकी वालदाएँ अब्दुल शकूर की, उनकी बहनें जो है वो उसामा की वालदा और घर वालों से मिलना जुलना शुरू कर दिया। अब दोस्तों वो ये हो गया कि उस औरत ने जो है अब अब्दुल शकूर को लाइन देनी शुरू कर दी। अब पहले तो अब्दुल शकूर जो था वो बर्दाश्त करता रहा। फिर एक दिन ये हुआ कि उनके जो भाई थे वो लालची किस्म के थे। उन्होंने घर से उनको अपने अब्दुल सामा को जो है घर से निकाल दिया था बच्चों के साथ, कि जाओ बहाना बना के घर से निकाल दिया। घर में कब्जा करने के लिए उसने उनको घर से निकाल दिया, क्योंकि माँ बीमार रहती थी बेचारी वालिद साहब के इंतकाल के बाद। तो माँ को उसने घर में अकेले में भेजना था, तो उसने उसामा को घर से निकाल दिया। उसामा चला गया। उसामा को तो खैर मौका चाहिए था,
अपनी जान बचाने के लिए। उसने उस मौके को अदा नहीं किया और चला गया अपने दोस्त के साथ। बोला, अपने दोस्त को बोला कि भाई देखो, मैंने कभी ज़िंदगी में लाइफ नहीं गुजारी इस तरह अकेले, तो तुम मेरे साथ रहो, तो तुम मेरे साथ वक्त गुजारो। उसने अब्दुल शकूर ने बोला ठीक है, मैं तुम्हारी खातिर वो करूँगा। तो अब्दुल शकूर ने अपनी फैमिली को इग्नोर करके उसामा के साथ ज़िंदगी गुजारनी शुरू कर दी और उन्हीं के साथ रहना शुरू कर दिया। तो क्योंकि वो अब्दुल शकूर उसको बहन बोलता था, जब अलग घर लिया तो उनके अब्दुल शकूर के साथ हरकतें होनी शुरू हो गई। जैसे वो सो रहा है सुबह सुबह, तो उसामा जो है वो अपनी बीवी को बोलता था बच्चों को स्कूल छोड़ के आने, क्योंकि वही छोड़ के आती थी, क्योंकि वहाँ औरतें थी सब, तो मर्द का जाना अलाउ नहीं था। तो औरत को इजाज़त थी छोटे बच्चों को स्कूल छोड़ के आए। तो स्कूल भी जो है वो घर के नज़दीक ही था, वैन वगैरह भी नहीं जा सकती थी, इसलिए वो सुबह जब छोड़ने आती थी तो वो बच्चों को छोड़ के वापस आती थी। अब्दुल शकूर बेचारा अलग कमरे में अकेला लेटा होता था, उनके साथ बदतमीजी करनी सोते में, उनकी शर्मगाह को पकड़ लेना, उनको उल्टी सीधी हरकतें करनी। वो एक दिन तो उसने बेचारे ने अपनी इज्जत बचाने के लिए उनका हाथ ही मोड़ दिया और उसामा को बोला कि आज तुम्हारी बीवी जो है उनके हाथ में बहुत दर्द हो गए, इस हाथ से वो किसी को कुछ दे नहीं पाएगी। वही हुआ, जब वो नाश्ता लेके आई तो वो उसामा को बोल रहा है कि भाई क्या हुआ तुम्हारे हाथ में? बोल रही मेरे हाथ में दर्द हो रहा है। दोस्तों, क्योंकि वो अब्दुल शकूर ने वो हाथ को मोड़ा था, उन्होंने बदतमीजी कर रही थी, क्योंकि उसका ज़मीर गवारा नहीं कर रहा था वो, क्योंकि उसने बहन बोला हुआ था। दोस्तों, ये सब चीज़ें होती रही। एक दिन उसने हिम्मत करके उसामा को बोला कि भाई मैं तुम्हें कुछ चीज़ें दिखाना चाहता हूँ, तुम मेरा साथ दो। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी मेरी दोस्ती में किसी औरत की वजह से जो है वो मामला ख़राब हो। अगर हमारी दोस्ती अलग ही होना है हम लोगों ने, तो हम लोग प्यार मोहब्बत से अलग होंगे, किसी औरत की वजह से नहीं अलग होंगे। दोस्तों, इसी तरह हुआ। उसने बोला, उसामा ने अब्दुल शकूर को कि भाई क्या दिखाना चाहते हो, क्या बताना चाहते हो? उसने बोला, भाई देखो, मैं नहीं चाहता मेरी वजह से किसी का घर खराब हो। तुम दोस्त हो, उनको बहन बोला है, मैं मर तो सकता हूँ, लेकिन बहन भाई का रिश्ते को बदनाम नहीं कर सकता। बेहतर यही होगा कि तुम अपनी बीवी को समझाओ, वो ये हरकतें कर रही है। उसने हिम्मत करके सब बता दिए। उसामा को यकीन नहीं आया इस बात के ऊपर। उसामा ने बोला कि अब्दुल शकूर से कि तुम झूठ बोल रहे हो, अगर तुम्हारी बात में कोई हकीकत है, सच्चाई है, तो तुम मुझे सबूत के साथ दिखाओ। अब्दुल शकूर ने उसामा को बोला कि सही है, अगर तुम्हें यकीन नहीं आया तो मैं तुम्हें प्रूफ के साथ, सबूत के साथ दिखाऊंगा। एक दिन दोनों दोस्तों ने मिलकर प्लान बनाया और उस औरत को मौका दिया कि वो अपनी हवस को पूरा करने के लिए रेडी हो जाए। और अब्दुल शकूर ने पूरी प्लानिंग के साथ उसामा को नीचे तैयार कर दिया कि जब मैं तुम्हें बेल मारूं वॉशरूम में जाके पेशाब के बहाने, तो आप ऊपर आ जाइएगा। हालांकि वो ऊपर ही था, उसामा जो है वो दरवाजे के बाहर ही खड़ा हुआ था, ताकि जब मिस कॉल आए तो ज़्यादा टाइम नहीं लेना पड़े उसको। खाली दरवाजे को पिन करता और अंदर आ जाता बस। दोस्तों, इसी तरह हुआ कि वो घर में आया। उसने बोला कि भाई देखें, मैं आपको इज्जत की नज़र से देखता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले तो जब वो घर में आया तो उसने उससे ये झूठ बोला कि उसामा अंदर सो रहे कमरे में। हालांकि उसको पता था उसामा को तो उसने नीचे खड़ा किया, उसामा तो नीचे। तो उसको बोलने लगी अब्दुल शकूर को, तुम शर्मा क्यों रहे हो, अंदर आ। वो अंदर चला गया, क्योंकि वो तो दिखा रहा था उसके शोहर को, पूरी प्लानिंग थी चल रही उनकी। उसने बोला औरत ने कि भाई अंदर आओ, ये बुला रहे तुम्हें, उसामा बुला रहे। वो जब अंदर गया दोस्तों, तो उसने जिस हाल में उस औरत को देखा, अस्तगफुरुल्लाह, मुझे कहते हुए शर्म आ रही है, बताते हुए शर्म आ रही है, लेकिन उस औरत को ये हरकत करते हुए शर्म नहीं आई। दोस्तों, एक तरफ उसका छोटा बेटा सो रहा है, उसको अपनी औलाद की भी फिक्र नहीं, और दूसरी तरफ जो है उसकी एक बड़ा बेटा जो कि उसको उसने मारा,
कि ज़बरदस्ती सुलाया उसको मार के, थप्पड़े मारी, ये वो लेना देना। उसी अब्दुल शकूर ने बेचारे ने उसको चुप कराने के लिए नीचे से चीज़ें वगैरह ला के दी, सिगरेटी वगैरह ला के दी, तो वो बेचारा रोते रोते खा के वो सो गया। जब उसने अंदर जाकर देखा तो उनके पूरे बॉडी से जो कपड़े थे वो आउट थे, कपड़ा एक भी नहीं था जिस्म पे उनका। उनकी जो टांगे वगैरह थी वो ऐसी इस शेप में थी दोस्तों कि शायद कोई गाय बकरी भी ऐसी टांगे नहीं उठाए। उसने फौरन बोला कि मैं वॉशरूम में जा रहा हूँ। उसने उसी तरह किया, वॉशरूम में जाके अपने दोस्त को मिस कॉल मारी, सामने के दरवाजे पे लात मारी और अंदर आके उसी हालत में उसको देख लिया। वो बोला ये सब क्या हो रहा है? तो उसने बोला कि आपका दोस्त जो है ना वो मेरी इज्जत पे हमला कर रहा था। उसने बोला दोस्त के कपड़े तो पूरे हैं, कपड़े तो तुम्हारे उतरे हुए बस। और अगर दोस्त हमला कर रहा था तो उसने मुझे फ़ोन क्यों किया? और ये तो सब उसने पहले बता दिया था मुझे। तो दोस्तों ये सब चीज़ें जब पकड़ी गई तो उसके बाद अपने शोहर को वो बोल रही है, देखो मुझे छोड़ना मत, वरना मेरा बाप तुम्हारा हाल बहुत बुरा करेगा, तुम्हें चैन से नहीं बैठने देगा, तुम्हें बर्बाद कर देगा। एक तरफ दोस्तों इतनी बदकारी की चीज़, और दूसरी तरफ अपने शोहर को वो औरत धमकी दे रही है। तो खुद सोचें दोस्तों, वो औरत कैसी होगी? उनके घर का माहौल जो है इस कदर घटिया माहौल था कि उनका काम ही ये था। उनकी बेटियों को वैसे भी तलाक़ें होती रहती थी, तो उनके काम में ये था। कभी दोस्तों उसको ये बोलना अपने शोहर को कि मैंने तो एक लड़के को फांसा हुआ था, मैं स्टेशन पे जाके पठानों के साथ सोती थी। जो औरत दोस्तों अपनी खुद ये हरकतें बताए, तो वो औरत कैसी होगी आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। दोस्तों एक राशिद नामी बंदे को फांसा हुआ, एक मिट्ठू नामी बंदे को, एक नईम नामी बंदे को। दोस्तों ऐसी बहुत सारी कहानियां उसकी थी, जो उस औरत की। दोस्तों ये हुआ फिर कि उसने हमेशा के लिए जो है अपने एक बेटे को लिया और उस औरत को छोड़ दिया उसके माँ बाप के घर। और काफ़ी अरसा गुजर गया दोस्तों, एक डेढ़ साल के बाद कोर्ट में केस किया उसने, और उसामा ने, कि वो अपनी बीवी के साथ रहना नहीं चाह रहा और दूसरे बच्चे को वो हासिल करने के लिए उस बेचारे ने कोर्ट में पैसा लगा दिया पानी की तरह। लेकिन वो लोग जो है वो जब बैलिफ नोटिस लेके आता था तो वो लोग बोलते थे वो लोग यहाँ नहीं रहते। बैलिफ को तो नहीं पता था कि बेचारे वो कौन है कौन नहीं है। बैलिफ का काम तो ये होता है कोर्ट का नोटिस लेके जाना। वो बैलिफ को बोलते थे वो लोग यहाँ नहीं रहते, वो कहीं और रहते हैं, ये वो लेना देना। तो दोस्तों इसी तरह जो है वो वक्त गुजर गया, कोर्ट का केस वगैरह लेना देना सब खत्म हो गया। तो फिर उसने अपने रिश्तेदारों से बात की, रिश्तेदारों ने बोला भाई ख़त्म करो, फिर डिवोर्स दे दो। तो दोस्तों एक डेढ़ साल बाद उसने उन लोगों को बुलाया, उस औरत को, उसके बाप को, अपने फुफुदाद भाई के घर। और वहाँ पे ये हुआ दोस्तों कि उन्होंने बोला कि भाई 50,000 रुपये तुम दे दो। मेरी बाप खुद बोल रहा है दोस्तों कि 50,000 रुपये दे दो, मेरी बेटी का हक में है और मेरी बेटी को अभी कभी तलाक दो। दोस्तों एक तो पहला बाप देखा मैंने दुनिया में जो खुद बोले कि मेरी बेटी को तलाक दो और मेरी बेटी को जो है वो हक में है। वरना तो बाप तो जो है वो दोस्तों जी के तक मांगती है हमारी बेटी को बर्बाद नहीं करेगी। ये सब हुआ दोस्तों। उसके बाद फिर उसने ये उसके भाई ने बोला कि भाई तुम जिस मकसद के लिए आए हो पूरा करो, मुंह में लड्डू डाल के भी बैठे हो सामने। उसने क्या उनकी बातों सुन के और अपने पप्पू की बात सुन के और अपने फुफुदार भाई की बात सुन के, क्योंकि वो फुफुदार भाई जो उनके थे, तो भाई तो बाद में तो उन्होंने पाला भी था उसको, सामा को, क्योंकि वो काफ़ी बड़े थे। और उनकी पप्पू ने तो उनके डैडी तक को पाला था। तो उसने बोला जब मेरे बड़े बोल रहे हैं, तो उसने बोला भी मैं आपको तलाक देता हूँ, आपके वालिद साहब खुद ले रहे हैं आपकी तलाक, तो मैं फिर कैसे वो कर सकता हूँ। तो उसने तलाक दे के दोस्तों पैसे दे दिए उनके वालिद साहब के हाथ में गिन के। उन्होंने वो दोस्तों पहला बाप देखा मैंने जो अपनी उसने बेटी के हक में के पैसे 5 दफ़ा गिने, फिर चेक किए उसने पूरे हैं दिए नहीं। दोस्तों वो बात वहाँ पे उसकी ज़िंदगी ख़त्म होगी शादीशुदा, और वो एक नेचुरल सी लाइफ जो है वो घर में एक बेटी के साथ गुजारनी शुरू कर दी। काफ़ी अर्सा गुजरा दोस्तों, अचानक से उनका एक्सीडेंट हुआ तो वो लोग
गुंडों को लेके आ गई, गन और असला वगैरह लेके आ गई, तो उसके बेटे को उठा के ले गई जबरदस्ती। फिर उसने काफ़ी भाग दौड़ की, कोर्ट केस किया दोबारा। लेकिन आपको पता है दोस्तों, जहाँ बदकारी होती है तो वहाँ उसका साथ देने वाले लोग बहुत होते हैं, और जो अच्छाई होती है उसका कोई साथ नहीं देता। जो साथ देते हैं वो भी बेचारे ऐसे होते हैं, सीधे साधे लोग। दोस्तों वक्त गुजर गया, काफ़ी अर्सा गुजर गया, वो बेचारे की ज़िंदगी जो है शादीशुदा वो खत्म होगी। लेकिन उस औरत ने दोबारा शादी की दोस्तों, जो कि जब उसकी तलाक नहीं हुई थी उसी वक्त उसका निकाह करवा दिया गया था। सबसे पहला तो ये हराम काम किया, और उसी उसके निकाह के बाद उसको तलाक दिलवाई, उसके बाप ने हरकत की। और मुझे आप अपने राय से और आप वीडियो पे कमेंट करके बताइएगा कि मेरी ये स्टोरी जो है, आप अगर आप उस सामा की जगह होते तो आप क्या करते, और उस बेचारे को अब आगे लाइफ में क्या करना चाहिए, जबकि उसके बच्चों तक को खरीदने की बेचने की बातें की गई कि 1.5 लाख रुपए दे दो और अपने बच्चे ले लो, 1 लाख दे दो तो बच्चे ले लो। लेकिन उसने बोला नहीं, मैंने औरतें नहीं पैदा की, मर्द पैदा किए, अगर मेरे होंगे तो मेरे पास खुद का खुद आ जाएंगे। ऐसा हुआ भी दोस्तों। अब वो सामा के बड़े बेटे के पीछे पड़ेगी ना, कमा के दोस्तों। औरत जो है, आप लोगों को पता है औरत की फितरत क्या है। औरत भले जैसी भी हो, औरत सिर्फ पैसे के पीछे भागती है, भले वो शोहर हो या बाप हो या औलाद हो। लेकिन दोस्तों कुछ लोगों की फितरत में आ जाता है, वो किसी को टारगेट कर लेती है कि हमने इनको टारगेट करना है और इन्हीं से सारे बदले लेने। तो इसी तरह यहाँ भी हुआ कि उन्होंने अपने बड़े बेटे को टारगेट किया हुआ है, उसको मजलूमियत के रोने रोने कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, और उसकी ज़िंदगी ख़राब कर दी दोस्तों। उसकी सेहत की तरफ तवज्जो नहीं दी, और बेचारे के साथ बहुत बुरा किया उसको। घर वाले उसके जो हैं, घर वालों से ये कहलवाना कि तुम जो हमारे घर के नौकर हो, ये वो लेना देना। दोस्तों उसकी ग्रोथ रोक दी, उसके लाइफ का डिसमिस कर दिया सिस्टम जो है, उसको बाहर आवारा बना दिया, आवारा दोस्तों के साथ घूमने फिरने वाला बना दिया। दोस्तों जब बच्चों को घर में मोहब्बत नहीं मिलती, और जब वो घर में नफरत देखते हैं ना, तो वो जब बाहर जाते हैं, और जब बच्चा बाहर जाता है तो वो बिगड़ता है। आप लोगों को पता है मिस्टर बेचारी बनी हुई है, और मिस्टर बेचारी बनी हुई, यही बात है कि दोस्तों उसका जो दूसरा शोहर है वो खुद भी वो बताता है कि ये अब उसने दोस्तों अपने बीवी का नाम ही चकला रखा हुआ, यानी कि वो भी सब कुछ जानता है, लेकिन उसने कर ली। तो वो क्लियर बोलता है, उसामा को फ़ोन करता है, दोस्ती है उसकी उसामा के साथ, बोलता है भाई मैं तो फंस गया हूँ, लेकिन क्या करूँ, तुम खुश नसीब हो जो बच गए, और तुम्हारी किस्मत तुम्हारी जैसी मेरी किस्मत नहीं है, मैं चकले में फंस चुका हूँ। दोस्तों ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए और ऐसे लोगों के साथ किस तरह ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, आप मुझे कमेंट करके वीडियो में बताएं और अपनी राय से इजहार करें, ताकि मैं आपके कमेंट जो है वो अपने दोस्तों को दिखा सकूं और उसको मज़ीद आगे अपनी लाइफ को गुजारने के लिए आसानी पैदा हो सके। ऐसे बच्चों का ध्यान रखें जो इससे बेचारी दोस्तों आप मेरी वीडियो को गौर से देखिएगा। आपको ये स्टोरी, ये कोई फेक स्टोरी नहीं है दोस्तों। ये जैसे आजकल जो यूट्यूब के ऊपर चल रहा है कि लोग फेक स्टोरी जो बना बना के अपलोड करते हैं, दोस्तों ये कोई फेक स्टोरी नहीं है। सामा दाऊद, मैं आपको उसकी पिक्चर भी दिखा सकता हूँ, उसकी पूरा नंबर वगैरह भी दे सकता हूँ, लेकिन नंबर देने का मुझे अलाउ नहीं है, परमिशन नहीं है उसकी। सिर्फ उसने ये बोला कि मेरी स्टोरी जो है वो आप पब्लिश करें। तो मैं दोस्तों उस औरत की पिक्चर भी और उस उसामा की पिक्चर भी जो है वो एडिट कर दूंगा वीडियो में, तो आप वो देख लीजिएगा वीडियो में। एंड में वीडियो को जब एंड होगा तो आपको उसकी पिक्चर भी नज़र आ जाएगी दोनों की। तो आप मुझे अपने कमेंट से मुझे बताइएगा कि ये स्टोरी कैसी लगी आपको, और उस उसामा को अब आगे लाइफ में क्या करना चाहिए जिससे उसकी औलाद की ज़िंदगी भी बच जाए, क्योंकि उसकी जो छोटी औलाद है वो तो उनको बेवकूफ़ बनाती है, अक्लमंद है थोड़ी, ज़्यादा नहीं, वो थोड़ी सी अक्लमंद है, और जो उसकी बड़ी औलाद है वो पूरी बेवकूफ़ है, वो पूरा उनके शिकंजे में जकड़ा हुआ है। तो उसको कैसे अपनी औलाद को बचाना है
और उसको कैसे आगे लाए बाजार में, आप अपनी राय से इजहार करिएगा ताकि उसकी ज़िंदगी ईजी हो सके। और अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला मैं एक नेक्स्ट वीडियो में दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा दोस्तों। जब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह।